एक गांव में संगीत सिंह नाम का एक लड़का रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो बड़ा डीजे बन जाए और बड़े बड़े पब में नौकरी करे। संगीत सिंह ने अपने बाइक के पीछे वाली सीट पे डीजे स्पीकर अटैच किया। उसके टैलेंट को गांव वालों को दिखाने के लिए उसके गानों को बजाते हुए पूरे गांव में घूमता रहता था। इस शोर से परेशान गांव वाले अपना कान बंद कर रखने लगे। एक दिन संगीत सिंह को पता चला कि किसी के घर पे फंक्शन होने वाला है। वो तुरंत बाइक लेकर निकला और वहां जाके गाने बजाने लगा। ये सुन के एक देहाती बाहर आता है। ओए, कौन है बे तू? मेरे घर के सामने खड़े होकर ये गाना क्यों बजा रहा है? घर पे फंक्शन है ना सर, सोचा ये सुन के सभी के अंदर जोश आ जाएगा। आई एम ए डीजे यू नो। देहाती संगीत को जोर से चाटा मारता है। अबे तुझे पता है क्या मेरे घर पे कौन सा फंक्शन चल रहा है? मेरे पापा का क्रियाक्रम चल रहा है। हम यहाँ दुखी है और तू ये शाम मस्तानी बोल रहा है। तू तुरंत यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे भी मार के तेरा भी क्रियाक्रम करवा दूंगा। ये सुन के संगीत वहां से भाग निकलता है। एक दिन कॉलेज स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने के लिए संगीत एक कॉलेज के सामने रुकता है और स्पीकर पे गाने बजाने लगता है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस सरजोपन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त। ये सुन के कॉलेज की लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है। तब संगीत गाना बदल देता है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, दीदार को तरसे अखियां, ना दिन गुजरे कटे अखियां, झलक दिखला जा। अब लड़कियों को खूब गुस्सा आता है और वो संगीत सिंह को पीटने लगते हैं। जैसे तैसे जान बचाकर संगीत सिंह वहां से भाग निकला। पूरा गांव संगीत सिंह के कारनामों से तंग आकर उसके घर पहुंचा। उसके पापा रणवीर सिंह से, आपके लौंडे ने परेशान करके रख दिया है। हम अपनी जिंदगी शांति से जी रहे थे और आपके लौंडे ने उस घटिया स्पीकर के सहारे हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। पता है आपको ये सब? थोड़े लोग तो पागलों की तरह रोड पे नाच रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया इसके बारे में तो हम पुलिस में रपट लिखवाएंगे। आपके खानदान की इज्जत रखने के लिए अब तक हम रुक गए, अब हमसे ना हो पाएगा। चलो राम राम कहकर निकल गए। रणवीर सिंह संगीत को थप्पड़ मारता है। क्या बदतमीजी है ये? खेती करना है करो, नहीं तो ढंग की नौकरी ढूंढो। लेकिन ये डीजे क्यों बनना चाहते हो? जैसे वो कोई आईएएस की नौकरी है। कल से अगर खेत में काम नहीं किया तो घर से निकाल दूंगा। तब गाना गाते हुए ट्रेन और बस में घूमते रहना। संगीत सिंह अपने डीजे बनने का ख्वाब टूटने पर बहुत दुखी होता है। रोज अपने पिताजी के साथ खेत में काम करने लगता है। एक दिन खेतों पर हजारों टिड्डियां टूट पड़ती हैं
वो सारे खेतों को नष्ट कर रहे थे। किसान बहुत चिंता करने लगे और तरह तरह की दवाई खेतों पे स्प्रे करने लगे, लेकिन टिड्डियां नहीं जा रही थी। एक किसान अपने साथी से खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पूरा फसल बिगड़ गया। सरकार भी इस टिड्डियों की समस्या से हमें बचा नहीं पाएगी। ये पूरे देश में फैल गया है और ये कब चला जाएगा ये भी पता नहीं। लगता है उधार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। संगीत वहीं पर था। पिताजी, आप मुझे एक मौका दे दें, मैं इन टिड्डियों को चुटकी में भगा दूंगा। क्या बोल रहा है? बड़े बड़े लोगों से नहीं हो पाया, बच्चा है, तू क्या कर लेगा? मेरे रीमिक्स म्यूजिक को इंसान तक झेल नहीं पाए, ये टिड्डियां थोड़ी ना झेल पाएंगी। रुकिए, मैं अभी आता हूं, कहकर अपना बाइक लेकर आया और स्पीकर ऑन किया। तरह तरह के गाने तेजी से बदलते हुए प्ले करने लगा। किसान ये सुन के अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी देर में टिड्डियां उस अजीब आवाज से परेशान होकर निकल गए। किसान हैरान हो गए और ताली बजाकर संगीत सिंह का मान किया। बेटा, मैंने तेरा गलत अंदाजा लगाया, तो इतना बढ़िया डीजे है ये मैं जान नहीं पाया। और ऐसे ये न्यूज़ सारे राष्ट्र में फैल गया। तब से किसानों ने पैसे देकर अपने खेतों को टिड्डियों से बचाया और संगीत सिंह टिड्डियों के डीजे के नाम से बहुत मशहूर हो गया। रघुराम नाम का एक आदमी सज्जनपुर गांव गया था। वहां की जनता को देखकर वो चौंक गया। अरे, यहां तो सारे इतने काले हैं। यहां ब्यूटी पार्लर का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये सोचते हुए अपने ऑटो में एक ब्यूटी पार्लर खोला और उसे सज्जनपुर लेकर आया। इस ऑटो को गांव वाले अजीब नजरों से देखा करते थे। एक देहाती ऑटो के पास आकर, भैया, ये कौन सा दुकान है? क्या बिकता है यहाँ पे? भैया, ये मिनी ब्यूटी पार्लर है। लड़कों के लिए नए हेयर स्टाइल्स बनाना और उनको रूपवान बनाने का काम करते हैं। भैया, शादी के लिए जब भी लड़की देखने जाता हूँ तब मेरे काले होने की वजह से मुझे ठुकरा देते हैं। मुझे आप गोरा बना दो। आइए आइए, आपके लिए ही रखा है ये ब्यूटी पार्लर, कहकर देहाती पर एक फेशियल मास्क लगा देता है। इससे देहाती एकदम गोरा हो जाता है। ये देखकर और देहाती, भैया, मुझे भी वो क्रीम दे दो, बोलकर रघुराम को पैसे देता है। एक और देहाती आता है। भैया, मुझे 2 बॉटल दे दो, कहकर रघुराम को पैसे दे दिया। ऐसे गांव वाले लगातार इस क्रीम को खरीदने लगे। उस दिन शाम को रघुराम अपने शागिर्द से, चेहरे पे काला रंग लगाकर, क्या बढ़िया एक्टिंग की तूने। गांव वाले लगातार क्रीम खरीदने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रीम की वजह से तू काले से गोरा हो गया। ऐसे उन दोनों ने पैसे बांट लिए। और छोटे छोटे गांवों में बेचने लगे और बहुत पैसे बनाए। एक दिन एक देहाती आकर, भैया, ये क्या है? आपका क्रीम इस्तेमाल करने के बाद भी मैं काला ही हूं। रघुराम डरते हुए, भैया, ये क्रीम लगाने के बाद 2 दिन धूप में नहीं जाना चाहिए। आप गए थे क्या? हाँ, मैं बाहर गया था। अरे यार, इसीलिए तुम्हारा चेहरा टैन हो गया। ये लो एंटी टैन क्रीम, अब आप पक्का गोरा हो जाओगे। इस तरह रघुराम सभी को उल्लू बना रहा था। एक दिन एक लड़का रघुराम के पास आकर, भैया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती है क्योंकि मैं काला हूँ। अरे छोटू, ये क्रीम इस्तेमाल कर, इससे तू गोरा हो जाएगा और तेरे पीछे 100 गर्लफ्रेंड घूमेंगी। ये सुन के लड़का बहुत खुश हो गया। बाप रे, 100 गर्लफ्रेंड, सोच के ही थ्रिलिंग सा लग रहा है। थैंक यू भैया, वैसे मेरा नाम किशन है, कहकर निकल जाता है। उस दिन शाम को किशन अपने चेहरे पे मास्क लगाता है और तुरंत उसका चेहरा जलने लगता है। किशन चिल्लाते हुए, हे राम, बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है मेरा चेहरा। किशन के पापा ये देखकर, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसे लाल क्यों हो गया है? तब किशन
अपने पापा को पूरी कहानी सुनाता है। किशन के पापा गुस्से में, क्या इस एसआई के बेटे को ही धोखा देकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया, कहकर किशन को लेकर ऑटो ब्यूटी पार्लर के पास पहुंचता है। वहां रघुराम को देखकर, ओए मेरा बेटा यहाँ गोरा होने के लिए आया था, तुमने उटपटांग क्रीम लगाने को बोल दी और ये देखो नतीजा। रघुराम डर गया। सर गलती से एक क्रीम की जगह दूसरा क्रीम दे दिया सर, माफ कर दीजिए। ये लीजिए दूसरा क्रीम, ये इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा गोरे हो जाओगे। ये सुनकर एसआई, अच्छा तुम एक काम करो, पहले तुम ये क्रीम लगाओ, नतीजा देखकर हम खरीदेंगे। रघुराम अपने ही जाल में फंस गया और चुपचाप वो फेस मास्क लगा लिया। तुरंत रघुराम चिल्लाते हुए, अरे बाप रे मेरा चेहरा जल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है, कहकर चिल्लाने लगा। ये देखकर जनता चौंक जाती है। एसआई गांव वालों को, क्यों भाइयों, सुंदरता सिर्फ गोरेपन से आता है? काले लोग बड़े लोग नहीं बन सकते? हमारे देश को चलाने वाले बहुत सारे महान लोग काले थे, अब तो अपनी सोच बदल लो। काला होना श्रम की निशानी है, आप सभी को इसका गर्व होना चाहिए, नहीं तो ये रघुराम जैसे लोग हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे, कहकर रघुराम को जेल में डाल देता है।